दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आप जानते हैं कि मौजूदा सरकारें जो हैं वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ये चाहती हैं कि आप खाएंगे क्या, आप पहनेंगे क्या और आप रहेंगे कहाँ। हर एक चीज़ में एक भगवादारी जो एक टेंडेंसी शुरू हो चुकी है देश के अंदर, वो हर एक शोबे में हर एक मौके पर अपनी जो है बात को मनवाना कि इस तरह से नज़र आना है, इस तरह से नज़र नहीं आना, ये चीज़ बोलनी है, ये चीज़ नहीं बोलनी। ये एक रूपता जो लाने की कोशिश की जा रही है, इसके अंदर तमाम धर्मों को, तमाम सभ्यताओं को, तमाम जितनी भी पुरानी रविश हैं उनको एक सांचे में देखने की ज़रूरत उनको महसूस होती है। ताज़ा खबर जो है वो हल्दीराम को लेकर है। हल्दीराम से कौन वाकिफ़ नहीं है, उनका नमकीन पूरी दुनिया के अंदर जाता है। उस नमकीन के पैकेट पर अरबी में कुछ लिखा है, कई ज़बानों में होता, चूँकि एक्सपोर्ट भी होता है उसके तमाम आइटम्स, तो वो अलग अलग मुल्कों में अलग अलग तरीके की लैंग्वेजेस इस्तेमाल करनी पड़ती है अपने प्रोडक्ट पे। बस इसी बात को लेकर के नाराज़ हो गए लोग। कौन? सुदर्शन चैनल वाले। उन्होंने इशू बना दिया और कहा कि नवरात्र चल रहे हैं, इन्होंने अपने नमकीन पर उर्दू क्यों लिख दी। आपको मैं ख़बर दिखाता हूँ, देखिए रामबीर, इसमें लिखा है कि हल्दीराम प्लीज़ डू द नीडफुल सो पब्लिक अवॉइड एब्यूजिंग यू इन वायरल वीडियोस। ये जो आपके पीछे वीडियो चल रही है, इसके पीछे उर्दू में कुछ लिखा है, वो उर्दू बताते हैं, हालांकि अरबी में लिखा हुआ है और इसके अंदर डिस्क्रिप्शन है कि क्या क्या कंटेंट इसके अंदर मौजूद हैं। बस इसी बात को इशू बना दिया है हमारे सुदर्शन के चैनल के जो मालिक हैं सुरेश चौहान के, उन्होंने इसको इशू बना दिया और ये वीडियो चलाई और दिखाया कि हमारे नवरात्र के अंदर इस तरह की चीज़ें आप दिखा रहे हैं। और उनका पत्रकार पहुंच गया है वहां के आउटलेट पर, हल्दीराम के आउटलेट पर, और वहां जाकर बहस शुरू कर दी। और वहां पर जाके सुरेश चौहान के अपने ट्वीट पर लिखते हैं कि हल्दीराम ने नवरात्रि के फलाहार में एनिमल ऑयल या आपत्तिजनक कुछ तो नहीं डाला जो हिंदुओं से छुपाया जा रहा है। व्रत पैकेट पर उर्दू भाषा में क्यों जानकारी छापी है? हिंदू इस भाषा में पढ़कर समझ नहीं सकता। इस भाषा वाले उपवास नहीं करते, तो इस पर उर्दू क्यों है? क्यों? जवाब दो। ये आपने देखा, ये जो चौहान के हैं, सुरेश चौहान के, उन्होंने लिखा है। और इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है उन्होंने टैग कर दी हैं। एक साहब को भी खड़े होकर के इंटरव्यू किया और उनकी पत्रकार पहुँच गई हल्दीराम के आउटलेट, और वहाँ जाके स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ इस फ़ोटो लगा करके कि वहाँ जाके उन्होंने कहा कि आपने उर्दू में क्यों छापा। अब लोग क्या लिखते हैं इस बारे में वो भी देखिएगा। स्वाति मिश्रा हैं, वो लिखती हैं कि हल्दीराम के पैकेट पर उर्दू में लिखने पर कुछ लोग सवाल कर रहे हैं। ये लोग नोट, यानी कि जो हमारे करेंसी है, रुपया, देखते ही उसे फाड़ देते होंगे। उर्दू में तो उस पर भी लिखा है। अब इसी को मोहम्मद ज़ुबैर हैं, उन्होंने लिखा, मोहम्मद ज़ुबैर ने देखिए ट्वीट किया है कि हिंदू के पर्व पर भारतीय रिजर्व बैंक ने किया धोखा, हरा रंग के नोट पे उर्दू में लिखा है। अब आपकी स्क्रीन पर यह हालांकि कटाक्ष है, नोट हर रंग से भी आपत्ति होती चूँकि। अब इसमें उर्दू में लिखा, आपकी स्क्रीन पर देखिए, उर्दू में लिखा हुआ है नोट पर कि कितने का नोट है, क्या है क्या नहीं। तो क्या नोट भी फाड़ देंगे? लेकिन ये नफ़रत है। एक किसी ने शेर कहा था कि उसकी मोहब्बत को मिटाने के लिए मुझे नफ़रत इतनी कि मैंने अपने हाथ जला लिए। इस तरह का शेर था, मेरे समझ में आया। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि ये तमाम चीज़ें हैं। अब उर्दू, आप हिंदुस्तान की कोर्ट्स में चले जाइए, वहाँ जितनी भी कार्रवाई हो रही है ज़्यादातर उसके अंदर फ़ारसी और उर्दू के शब्द इस्तेमाल होते हैं। उत्तर प्रदेश की दूसरे नंबर की जो लैंग्वेज है वो उर्दू है। अब अगर हल्दीराम ने अपने प्रोडक्ट को बाहर भेजने के लिए, चूँकि एक्सपोर्ट भी होता है, उसमें अरबी में लिख दिया, हालांकि ये जहालत की बहुत ही बड़ी, क्या कहते हैं कि पराकाष्ठा है कि अरबी को उर्दू कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इसके अंदर हो सकता है ऑयल मिला हुआ है, बीफ की कोई चीज़ मिली हुई हो। नवरात्र चल रहे हैं, नवरात्रों के लिए उसने इस वाली प्रोडक्ट को नहीं छापा है। वो तो कंटिन्यूसली हल्दीराम के प्रोडक्ट निकलते हैं, इंडिया में भी बिकते हैं, इंडिया से बाहर भी जाते हैं। अब अगर कोई अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए जर्मनी में भेजने लगे तो उसे जर्मनी में उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ेगी। तो ये उर्दू और अरबी में भेद नहीं जानते। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ दर्शकों कि कुछ सालों से माहौल इस तरह का बना दिया गया है कि इसके अंदर हर चीज़ में इनको कोई ना कोई दिक्कतें और परेशानी आएंगी। और यही बताने लगे हैं ये लोग कि देखिए उर्दू में छपा है, इसके अंदर कहीं बीफ तो नहीं है। मैंने आपको वीडियो दिखाया नहीं है, सुदर्शन चैनल की जो महान पत्रकार है वो हल्दीराम के
आउटलेट पर जाकर के वहाँ पर बंदी से जो है बहस करती है कि क्या इसके अंदर बीफ है, क्या इसके अंदर जो है बीफ ऑयल है, क्या इसके अंदर नॉनवेज है, इस तरह की बातें वो करते हैं। राफेल गांधी हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ को ट्वीट किया, आपकी स्क्रीन पर लगाता हूँ। उन्होंने शब्द क्या इस्तेमाल किए इस पत्रकार को, ये तो आप पढ़िए, मैं नहीं पढ़ सकता। सुरेश चौहान के ये क्या लिखा है इस पे, कहीं बाबा तेरी चर्बी तो नहीं बेच रहा इसमें। ये शब्द इनके हैं, हमारे नहीं हैं। पतंजलि, बाबा रामदेव, इनका ये घी निकलता, काऊ घी आप देखते हैं आपकी स्क्रीन पे, पतंजलि, और नीचे लिखा है समन बकरी कैलिफाइड, उर्दू में लिखा है कुछ, एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ सकता क्या है ये, बहरहाल उर्दू में लिखा है इन्होंने, ठीक है। तो अब ये बाबा रामदेव जो हैं उर्दू में लिख रहे हैं, क्या सुरेश चौहान के इनके खिलाफ भी इसी तरह से मुहिम चलाएंगे और अपनी पत्रकार को जो है हरिद्वार भेजने की हिम्मत करेंगे? वहाँ भगवादारी पहने, भगवा कपड़े पहने रामदेव बैठे हैं, वो प्रतीक हैं हिंदुत्व के, वो क्या उस पत्रकार को एंटरटेन करेंगे? लेकिन यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ना कि नोट भी जैसे जुबैर ने दिखाया, सुप्रिया श्रीनेत क्या लिखती हैं देखिए, कि लोग क्या खाएंगे, वही जो मैंने शुरुआत में आपसे कही थी, क्या पिएंगे, पहनेंगे, कैसे पूजा, किससे प्यार, किससे शादी करेंगे। जितनी चिंता भाजपाइयों को है, इसकी रत्ती भर भी बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई की होती तो क्या बात थी। पर उसके लिए समझदारी और सहृदयता चाहिए। नफरती दिलों के बस की बात नहीं है, नफरती दिलों के बस की बात नहीं है। ये वही बात है कि एक रंग में रंगना चाहते हैं सबको। अब साउथ का बंदा अलग खाता है ना, उत्तर प्रदेश का खाना अलग है। यहाँ पर नवरात्रों के अंदर जो है तमाम चीज़ों की बातें की जा रही हैं। बंगाल में देखिए दुर्गा पूजा के पंडालों में क्या क्या खाते हैं लोग खाते हैं। मगर हिंदुस्तान चूंकि इतना बड़ा देश है दर्शकों, कि उत्तर प्रदेश ही इतनी बड़ी जनसंख्या का कि पूरी दुनिया के अंदर कुछ मुल्क होंगे इतनी आबादी के, लेकिन अलग अलग लोग हैं, अलग अलग संस्कृति हैं, लेकिन एक रूपता में बांधना ज़बरदस्ती और एक जो है एक ऐसा आडंबर बना देना और एक ऐसा अभियान चला देना कि बस एक ही चीज़ नज़र आनी। उर्दू अरबी में तो इनको जो है थोड़ा बहुत भी फ़र्क आता नहीं है। हमारी हिस्ट्री, हमारी जो तारीख़ है वो उर्दू में लिखी है। हमारे कचहरी के अंदर, हमारे तमाम ऑफिसेज़ में जो सरकारी हैं वहाँ उर्दू के शब्द काम आते हैं। आपस की बोलचाल में उर्दू बोलते होंगे ये सुरेश चौहान के, इनको मालूम नहीं है कि कब हिंदी बोलते बोलते ये उर्दू का सहारा नहीं ले लगते तो अपनी ज़बान काट लेंगे क्या। बात फिर वही है कि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो कि मिली जुली हैं। उर्दू बेसिकली लश्करी लैंग्वेज है, इसकी कोई ग्रामर नहीं होती है दर्शकों, इसका कोई व्याकरण नहीं होता है। ये तो कई सारी भाषाओं का मिल करके उर्दू बनती है। इसके अंदर उड़िया के शब्द भी हैं, फारसी के भी शब्द हैं, और खड़ी बोली भी है, और देसी भी है, हिंदी भी है, सब कुछ है। तो ये इतनी नफ़रत पैदा कर देना सिर्फ इसलिए कि ये किसी एक समाज से को रिप्रेजेंट करती है, नहीं, ऐसा नहीं है। तमाम हिंदू शायर जो हुए हैं वो उर्दू में बात करते करते, उर्दू की खिदमत करते हुए दुनिया से चले गए और आज भी उर्दू बोलते हैं। लेकिन फिर पता नहीं, मालूम नहीं क्या जहर घोला जा रहा है देश के अंदर। वही सुप्रिया श्रीनेत की बात कि क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या बोलेंगे, क्या पढ़ेंगे, कैसे रहेंगे, सब कुछ आप तय करेंगे। तो फिर ये आज़ादी का जो शब्द है इसको निकाल दीजिए। बहरहाल बड़ी खबर कि सुदर्शन चैनल के जो लोग हैं और बाकी तमाम लोगों ने इसको ट्रोल किया और हल्दीराम के उस पैकेट पर जिस पर डिस्क्रिप्शन अरबी में लिखी हुई है उर्दू कह करके उसको ट्रोल करने की कोशिश की और एक नया इशू पैदा करने की कोशिश की। 1 मिनट लंबा हो जाएगा दर्शकों, लेकिन क्या देश के अंदर और चीज़ों के बारे में बहस करने के इश्यूज़ नहीं हैं? आप खुद भी सोच सकते हैं इस बात को। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।